हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन फॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक पाइथन कोड राइट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर ओपन किया है, प्रॉग फाइल्स के नाम से ये फोल्डर है। तो यहाँ पे आप वैसे किसी भी नाम से फोल्डर बना सकते हैं, किसी भी जगह पे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे पाइथन कोड को राइट करने के लिए मैं वीएस कोड एडिटर को यूज़ करूँगा। आप किसी दूसरे एडिटर को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वीएस कोड एडिटर हम यूज़ करेंगे आज के इस प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा cmd, ठीक है। तो यहाँ पे ये कमांड प्रॉम्प्ट हमारी ओपन हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे वीएस कोड स्टूडियो को ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे कमांड दूंगा कोड स्पेस और डॉट। इसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हमारा वीएस कोड स्टूडियो ओपन हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारा प्रॉग फाइल्स के नाम का जो फोल्डर था ये उसमें ओपन हुआ है। तो यहाँ पे वो डिस्प्ले हो रहा है और इसमें हमारी पहले से ही एक फाइल एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम इस फाइल पे काम नहीं करेंगे, हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे न्यू फाइल, ये यहाँ पे ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू फाइल के लिए कोई भी नेम आप यूज कर सकते हैं। तो मैं करूँगा लॉगिन और इसके बाद py। तो ये py एक्सटेंशन है पाइथन की, ठीक है। तो अगर आपने पाइथन कोड राइट करना है तो आपको ये एक्सटेंशन देनी होगी py, ठीक है। और इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये फाइल ओपन हो चुकी है और अब हम यहाँ पे कोड राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ रजिस्टर्ड के नाम से, ठीक है। रजिस्टर्ड, तो ये मैंने एक लिस्ट बना ली जो कि एम्प्टी है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं व्हाइल लूप यूज करूंगा, व्हाइल, और ये तब तक चलेगी जब तक ये ट्रू है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने यूजर को कुछ ऑप्शंस डिस्प्ले करवानी है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा इनपुट का, क्योंकि हमने जब भी कोई स्ट्रिंग या आउटपुट डिस्प्ले या प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए हम इनपुट यूज करते हैं पाइथन में। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ 1। तो 1 के साथ रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन। और इसके बाद यहाँ पे एक बार फिर से मैं इनपुट मेथड का यूज करूंगा सेकंड आउटपुट के लिए। तो यहाँ 2 के साथ हम लॉगिन करवाएंगे। अगर यूजर ने लॉगिन करना होगा तो वो 2 एंटर करेगा, और इसी तरह अगर उसने प्रोग्राम से एग्जिट करना होगा तो उसके लिए भी हम एक ऑप्शन सेट कर देते हैं। मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। आप कोई भी कर सकते हैं, 3 4 5 कोई भी। तो यहाँ पे हो गया, अगर यूजर 1 एंटर करता है तो इसका मतलब है वो रजिस्टर होना चाहता है, तो हम उसे रजिस्टर करवाएंगे अपने लॉगिन मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। और इसके बाद अगर वो लॉगिन होना चाहता है, मतलब पहले से वो रजिस्टर हो चुका है, उसका यूजर नेम और पासवर्ड पहले से हमारे पास सेव है, तो उसने अगर लॉगिन होना है तो उसके लिए वो 2 एंटर करेगा। और अगर वो 0 एंटर करता है तो इसका मतलब है वो प्रोग्राम से एग्जिट होना चाहता है, तो हम उसे एग्जिट करवा देंगे प्रोग्राम से। अब हमने ये चॉइस जो भी यूजर की होगी ये हमने गेट करनी है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ वैल के नाम से। और इसके बाद अब ये जो वैल्यू होगी यूजर से हम गेट करेंगे, इसकी टाइप क्या होगी, क्योंकि आगे चल के हमने जब कंपेयर करवाना होगा तो इसकी टाइप डिफाइन करना जरूरी है। तो इसकी टाइप इंट होगी, मतलब ये इंटीजर टाइप होगा। और इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे इनपुट मेथड को, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की, यहाँ पे मैंने प्रिंट करना था, ठीक है। इनपुट को हम यूज करते हैं वैल्यू गेट करने के लिए, तो ये हमने प्रिंट फंक्शन यूज करना था। मैंने गलती से यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज कर लिया था, ठीक है। तो ये हमारे प्रिंट है, क्योंकि ये सिंपली प्रिंट करवाएंगे हमारे किसी भी स्ट्रिंग को, ठीक है। यहाँ पे अब हमने जब यूजर से वैल्यू गेट करनी है तब हमने यहाँ पे इनपुट मेथड यूज करना, ठीक है। तो ये इनपुट है। और इसके बाद अब यहाँ पे हम पहले एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाएंगे कि एंटर चॉइस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम यूजर से उसकी चॉइस गेट कर लेंगे, तो जो भी उसकी चॉइस होगी उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशन सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एक स्पेस ले लेते हैं हम प्रिंट को यूज करते हुए, ठीक है। तो ये एक लाइन का स्पेस होगा ताकि जब हमने कोई नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करना होगा तो वो नेक्स्ट लाइन पे हो और वो समझना और देखना इजी हो। यहाँ पे अब मैं यूज करूंगा इफ कंडीशन,
ठीक है। इफ के बाद अब हमने चेक करना है कि यूजर क्या एंटर करता है। इफ वैल, ये वैल वो वेरिएबल है जिसमें हम यूजर की चॉइस गेट करके स्टोर कर रहे हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे कंपेयर करवाएंगे कि इफ वैल इज इक्वल इक्वल, मतलब ये कंपेयर हम कर रहे हैं इस तरह से, इज इक्वल इक्वल 1, कि अगर ये 1 के साथ मैच करता है तो फिर क्या इसका मतलब है कि रजिस्टर होना चाहता है जो भी यूजर है। तो हम यहाँ पे रजिस्टर के नाम से एक फंक्शन कॉल कर लेंगे जिसको अभी तक हमने डिक्लेयर या डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए ये नीचे एरर भी डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि इस तरह का अभी कोई भी फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया है, इसको हम डिफाइन अभी बाद में करेंगे। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे मैं फिर से कर लेता हूँ इफ कंडीशन, और यहाँ पे वैल इसको हम कंपेयर करवाएंगे इज इक्वल इक्वल 2। ठीक है, कि अगर यूजर 2 एंटर करता है तो इसका मतलब है वो लॉग इन होना चाहता है। तो यहाँ पे हम एक लॉग इन के नाम से फंक्शन डिफाइन कर लेंगे जिसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद अगर यूजर 0 एंटर करता है तो यहाँ पे मैं वो भी कर लेता हूँ इफ वैल इज इक्वल इक्वल 0, कि अगर यूजर 0 एंटर करता है फिर हमने क्या करना है, हमने ब्रेक कर देना है इस वाइल लूप को। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे हमने एक और यूज कर लेना है एल्स कंडीशन को। ठीक है, कि अगर, सॉरी ये यहीं पे होना चाहिए, कि अगर यूजर को इनवैलिड इनपुट देता है, मतलब वो 1 2 या 0 के अलावा कोई और इनपुट देता है, तो उस पे हम उसे मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे कि ये एक इनवैलिड इनपुट है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एल्स। अच्छा, यहाँ पे भी मुझसे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे एलिफ यूज करना चाहिए। इसके साथ भी कोई इश्यू नहीं है, इफ भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप एल्स इफ यूज करें। मतलब ये फर्स्ट पे हमारी इफ कंडीशन है, अगर ये ट्रू नहीं होती फिर ये एल इफ यूज करेंगे। ठीक है, इसमें जाके कंपेयर करेंगे, अगर ये भी नहीं होती ट्रू तो फिर नेक्स्ट एल इफ में जाएंगे। तो अगर आप इफ भी यूज करते हैं नो इशू, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप एल इफ यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एल्स को यूज किया, और इसके बाद अब नेक्स्ट लाइन पे पहले मैं एक गैप लेना चाहूंगा, तो यहाँ पे मैं एक एम्प्टी लाइन प्रिंट करवाऊंगा। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे मैंने प्रिंट का फंक्शन कॉल किया, और नेक्स्ट लाइन पे जाके मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगा। उसके लिए भी मुझे यही प्रिंट का मैसेज सॉरी फंक्शन यूज करना होगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इनवैलिड इनपुट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यूजर ने जो इनपुट दी है वो इनवैलिड है, वो हमारे इन तीनों ऑप्शन में से किसी के साथ मैच नहीं करती। तो यहाँ पे इसके बाद भी मैं एक एम्प्टी लाइन डिस्प्ले करवाना चाहूंगा। तो ये यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हुआ। तो अब जस्ट हमने जाके ये फंक्शन डिफाइन कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पे स्पेस लेके यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे डी ई एफ डिफाइन के लिए ये कीवर्ड हमने यूज करना है, और इसके बाद जो फंक्शन हमने डिफाइन करना है उसका नेम। तो फंक्शन हमारा आर ई जी आई मीन रजिस्टर के नाम से था, इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। ये पहले डिफाइंड नहीं था इसलिए एरर आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इसे यहाँ पे डिफाइन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ से एरर रिमूव हो चुका है। लेकिन सेकंड अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे एरर आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने यूजर से यूजर नेम गेट करना है, और उसका जो भी पासवर्ड होगा वो गेट करना है। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यू नेम के नाम से। ठीक है, मतलब यूजर नेम, और इसको हम असाइन करेंगे एक वैल्यू जो हम यूजर से गेट करेंगे बाय यूजिंग इनपुट मेथड या फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाएंगे एंटर यूजर नेम। ठीक है, एंटर यूजर नेम। ठीक है, यहाँ पे हमने यूजर नेम गेट कर लेना है, और जो भी यूजर नेम यूजर एंटर करेगा वो इस यू नेम के वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। यहाँ पे यू पी डब्ल्यू मतलब यूजर पासवर्ड के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं फिर से इनपुट मेथड यूज करूंगा, और यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा पहले एक स्ट्रिंग एंटर पासवर्ड। ठीक है, यूजर पास वर्ड, तो ये हम डिस्प्ले करवा देंगे।
स्ट्रिंग और इसके बाद हम यूजर से उसका पासवर्ड गेट करके इस यूपीडब्ल्यू मतलब यूजर पासवर्ड के वेरिएबल को असाइन कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी यूज कर लेनी है। मैं यहाँ पे रेक या रिकॉर्ड समझ लें, ये नेम यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी नेम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डिक्शनरी होगी, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ये पेयर ऑफ करली ब्रेसेस और इसके बाद हमने यहाँ पे की वैल्यू सेट करनी है। तो मैं यहाँ पे की ले लेता हूँ यूजर नेम के लिए, तो यहाँ पे ले लेता हूँ यू नेम। आप कोई और नाम से भी की यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले ली यू नेम मतलब यूजर नेम, तो ये हमारी एक की है। इस पे हम नेम स्टोर करवा देंगे, जितने भी नेम्स आएंगे यूजर्स के वो हम अ, इस की पे सेट करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अब ले लेता हूँ ये वेरिएबल नेम यू नेम, जिसमें हमने स्टोर किया हुआ है यूजर का नेम। ठीक है, तो इस पे हम ये एक की सेट कर रहे हैं, जब भी इस की को कॉल किया जाएगा तो यहाँ पे जो भी नेम होंगे वो कॉल होंगे इनफैक्ट। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं यहाँ पे कॉमा के साथ मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ और सेकंड की मैंने यहाँ पे यूज करनी है एक पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ यूजर पासवर्ड। तो यहाँ पे अब डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो यूपीडब्ल्यू है वो सारे स्मॉल लेटर्स हैं और ये कैपिटल लेटर है। ठीक है, यू छोटा है, पीडब्ल्यू कैपिटल है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो ये हमारी की हो गई और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको इसके साथ कौन सी वैल्यू एसोसिएट करनी है, वो है यू पी डब्ल्यू, ये जो हमारा वेरिएबल है जो कंटेन करता है पासवर्ड्स ऑफ यूजर्स। ठीक है, तो ये हमने जब सक्सेसफुली गेट कर लिए तो इसके बाद अब हमने इनको स्टोर कर देना है जो हमारी रजिस्टर्ड के नाम से लिस्ट थी। तो ये रजिस्टर्ड के नाम से हमने लिस्ट बनाई हुई थी जो कि अभी के लिए एम्प्टी है। तो इसके साथ मैं अपेंड कर दूंगा, तो ये अपेंड का हमें बिल्ट इन फंक्शन मिल जाता है यहाँ पे पाइथन में। तो इसको हमने यहाँ पे यूज किया और इसके साथ हम अपेंड कर देंगे किसको, ये जो हमारी डिक्शनरी है रैक के नाम से। ठीक है, इसको हमने अपेंड किया, तो ये अब जो भी वैल्यूज आई यूजर नेम यूजर पासवर्ड, ये इंडेक्स वाइज मतलब फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड वैल्यू सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड वैल्यू थर्ड इंडेक्स पे, इसी तरह ये वैल्यू स्टोर होती जाएंगी। और नेम जो है वो हमने एसोसिएटेड कर दिए यू नेम के साथ, ये हमारी की है यू, ये वाली ये हमारी की है। ठीक है, इसी तरह ये यू पी डब्ल्यू जिसमें पी डब्ल्यू कैपिटल है, ये भी हमारी की है जिसके साथ हमने ये वैल्यू एसोसिएट कर दी जो कि हमने यूजर से गेट की। ठीक है, तो ये अब इसी तरह इस रजिस्टर्ड लिस्ट में स्टोर होते जाएंगे वन बाय वन डिफरेंट इंडेक्सेस पे। ठीक है, तो इसके बाद अब हमने यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर देना। जब ये सक्सेसफुली अपेंड हो जाएंगे तो हमने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देना है, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ स्ट्रिंग सेट यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा अगर यूजर यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर लेता है। तो ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मैं एक लाइन का उसी तरह स्पेस लेना चाहूंगा, तो यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये एम्प्टी है मतलब ये एक हमारे पास एम्प्टी लाइन प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड फंक्शन जो हमने यूज करना है या डिफाइन करना है, जिसको हम ऑलरेडी यहाँ पे कॉल कर चुके हैं लॉगिन के नाम से। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे जाके डिफाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कीवर्ड हो गया डेफ और इसके बाद नेम है हमारे फंक्शन का लॉगिन, और इसको जैसे ही हमने यहाँ पे डिफाइन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ से एरर रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। तो हमने क्या करना है अब यहाँ पे यूजर से उसका नेम यूजर नेम एंड पासवर्ड वो हमने गेट कर लेना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल यू एन के नाम से मतलब यूजर नेम, और इसको हम असाइन कर देंगे यूजर से नेम गेट करके, जिसको हम गेट करेंगे बाय यूजिंग इनपुट मेथड। तो इसमें हमने यहाँ पे पहले डिस्प्ले करवा देनी है एक स्ट्रिंग यूजर नेम। ठीक है, मतलब यहाँ पे यूजर अपना नेम एंटर करे और इसके बाद यू कोड। ठीक है, यूसी के नाम से मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसमें मैंने बाय यूजिंग इनपुट बिल्ट इन मेथड मैंने गेट कर लेना है यूजर का पासवर्ड या कोड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा यूजर सॉरी यूजर कोड। ठीक है,
तो यहाँ पे यूज़र कोड हम गेट कर लेंगे। तो इसके बाद अब हमने यहाँ पे फॉर लूप लगानी है, क्योंकि हमारे पास मोर देन वन यूज़र्स होंगे, तो हमने देखना होगा कि ये किसके साथ कंपेयर या मैच करता है, जिसके लिए हमें फॉर लूप या व्हाइल लूप, आप कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे फॉर लूप और इसके बाद यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, आई के नाम से मैंने ये डिक्लेयर कर लिया। और इसमें हम क्या सेट करेंगे, जितना भी साइज़ है हमारे रजिस्टर्ड, सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट जाना है, रजिस्टर्ड ये जो हमारी लिस्ट है, ठीक है? अब इसमें जितनी वैल्यूज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग उनका मतलब जितनी भी लेंथ होगी, वो इस आई को स्टोर हो जाएगी, इसको असाइन हो जाएगी। मतलब अगर हमारी इस रजिस्टर्ड लिस्ट में 10 यूज़र्स हैं, तो इस आई का साइज़ 10 हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि हमारी ये जो फॉर लूप है, ये 10 टाइम एग्ज़ीक्यूट करेगी, अगर हम खुद से ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए इसे ब्रेक नहीं कर लेते। फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा कॉलन और नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन सेट करनी है कि इफ़, क्योंकि हमने ये देखना है कि जो यूज़र ने अभी पासवर्ड और यूज़र नेम एंटर किया है, जो हमारे पास सेव्ड या रजिस्टर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड है, ये उनके साथ मैच करते हैं, किसी भी के साथ मैच करते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, वो फर्स्ट इंडेक्स पे मैच करें। वो सेकंड पे भी कर सकते हैं, थर्ड पे भी कर सकते हैं, ठीक है? वो किसी पे भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इफ कंडीशन को यूज़ करना है और हमने इससे पहले फॉर लूप को यूज़ किया है, ताकि हर इंडेक्स आए और उसके साथ कंपेयर हो जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की है। अगर ट्रू होती है तो फिर हम इस फॉर लूप को ब्रेक कर देंगे, अगर वो फॉल्स होगा तो फिर हम दोबारा नेक्स्ट इटरेशन में उसे सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इफ यूज़ किया और इफ में मैंने कर लिया ये जो यूज़र नेम था यूएन, वेरिएबल में यूएन इक्वल इक्वल, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमने यूज़ करना है रजिस्ट सॉरी आई, क्योंकि हमारा हमने यहाँ पे आई को यूज़ कर लिया हुआ, ठीक है? आई, और हमने यूज़र नेम किसके साथ करना है, जो हमने की सेट की थी यूज़र नेम के लिए, उसे हम यहाँ पे पेयर ऑफ डबल कॉमा में यूज़ करेंगे। तो क्या नाम था हमारे इस नेम की वैल्यू का, वो था यू नेम, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कॉल कर लूँगा। तो ये हमारी की है, ठीक है? जिसके साथ एसोसिएटेड है हमारे यूज़र नेम्स, ठीक है? तो इस तरह ये आई का मतलब है, ये पहले फर्स्ट इंडेक्स चेक होगा, अगर वो मैच करता है तो फिर हम इसका मतलब वो ठीक है, हम सेकंड कंडीशन देख लेंगे कि क्या पासवर्ड भी मैच करता है। अगर नहीं करता तो फिर नेक्स्ट इटरेशन होगी। तो जितना भी साइज़ होगा रजिस्टर्ड हमारी लिस्ट का, उसके अकॉर्डिंग हमारी फॉर लूप चलती रहेगी, ठीक है? तो ये हो गया। इसके बाद हम एंड यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने पासवर्ड को भी कंपेयर करना है या मैच करना है। तो यहाँ पे मैं करूँगा, पासवर्ड हमने किस में गेट किया, यूसी में हमने गेट किया, ठीक है? और इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, जो हमने की यूज़ की थी, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। और की इसके लिए हमने कौन सी सेट की थी, यू पी डब्ल्यू, मतलब यूज़र पासवर्ड, ठीक है? अगर अब ये देखें, दो कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। फर्स्ट ये कि जिस इंडेक्स पे यूजर नेम मैच हो रहा है, उसी इंडेक्स पे, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड यूज किया है, ठीक है? और ये एक ही फॉर लूप के अंदर है। अगर हम इसको सेपरेट करना चाहें तो फिर हमें नेक्स्ट एक और फॉर लूप यूज करनी पड़ती, लेकिन क्योंकि हमने जिस इंडेक्स पे, अगर फर्स्ट इंडेक्स पे मतलब नेम के फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा मैच हो रहा है नेम, तो फिर जो पासवर्ड है उसके फर्स्ट इंडेक्स पे ही हमारा पासवर्ड मैच होना चाहिए, ठीक है? फिर ये नहीं होना कि हमारा अगर नेम मैच हो रहा है फर्स्ट इंडेक्स पे और हमारा जो पासवर्ड है वो किसी और इंडेक्स पे जाके पासवर्ड के किसी और इंडेक्स पे मैच हो रहा है, तो फिर इस तरह भी एरर होगा, वो ट्रू नहीं होगी कंडीशन, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये ट्रू होनी चाहिए कि जिस इंडेक्स पे अगर यूजर नेम के जो फर्स्ट इंडेक्स पे हमें नेम मैच हो रहा है, तो फिर पासवर्ड वाले इंडेक्स पे भी फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा पासवर्ड मैच होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फ्लैग सेट कर लेते हैं फाउंड के नाम से। तो मैंने यहाँ पे इसको सेट किया फॉल्स, ठीक है? तो ये फर्स्ट टाइम हमारे पास ये फॉल्स है, तो जैसे ही ये मैच हो जाता है तो हम इसको ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फाउंड ट्रू, ठीक है? इसका मतलब है कि ये हमें वैल्यू मिल चुकी है, सक्सेसफुली नेम और पासवर्ड कंपेयर हो चुके हैं, तो हम इसको ट्रू कर देंगे। और इसके बाद यहाँ सॉरी ट्रू
और नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। तो नेक्स्ट जाके अब हमने यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर देना है कि वेलकम टू मैनेजमेंट सिस्टम, या जिस तरह का भी आप मैसेज डिस्प्ले करना चाहें। तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे हम कर लेते हैं लॉग्ड इन सक्सेसफुली। ठीक है, लॉग्ड इन सक्सेसफुली। तो ये हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे इन केस अगर यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट होते हैं, मैच कर जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या कर देना है, फॉन्ट को हम ट्रू कर चुके हैं, तो इसके साथ ही हमने इस लूप को ब्रेक कर देना है। क्योंकि हमारे पास अगर 100 वैल्यूज हैं, 100 यूजर्स हैं, तो हमारे जो ये यूजर नेम और पासवर्ड ये हमारे सेकंड या थर्ड या किसी भी फर्स्ट वाले इंडेक्स पे मैच हो जाते हैं। तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इस फॉर लूप को 100 टाइम एग्जीक्यूट करते रहें। हम उसे वहीं पे ब्रेक कर देंगे कि यहाँ पे हमें अपने डिजायर्ड वैल्यूज मिल चुकी हैं, ये मैच हो चुकी हैं, तो हमने लॉग इन करवा दिया है, तो अब यहाँ पे इसको हम ब्रेक करवा देंगे। मतलब ये थर्ड नंबर पे हमें मैच हो चुकी हैं यूजर नेम और पासवर्ड, तो इससे आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे ब्रेक करवा देंगे फॉर लूप को। इसलिए मैंने ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर ली। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे इस पे, मतलब यहाँ पे फॉर जिस लाइन पे आ रहा है, कॉलम पे आ रहा है, इसी पे सेट करना है। मतलब इसका ये मतलब होगा कि नेक्स्ट हम जो यूज करने वाले हैं इफ कंडीशन को, यहाँ पे मैं इफ कंडीशन यूज करूंगा, तो ये फॉर लूप की बॉडी से बैर होगा। ठीक है, यहाँ ब्रेक तक फॉर लूप की बॉडी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अगर ये इफ मैं यहाँ पे इस कॉलम में नेक्स्ट यहाँ पे आता हूँ, ये जहाँ पे ये मेरा कर्सर है, यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करूँ तो फिर ये इफ जो है ये फॉर लूप की बॉडी के अंदर आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे किया इस कॉलम पे जिस पे ये फॉर लूप था, ये अब सेम कॉलम में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो हमारा लॉगिन का फंक्शन है इसकी बॉडी के अंदर है, लेकिन ये जो इफ है ये फॉर लूप की बॉडी से बाहर है। ठीक है, लॉगिन फंक्शन की बॉडी के अंदर है और फॉर लूप की बॉडी से बाहर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने कंडीशन कर लेनी है इफ फाउंड इज इक्वल इक्वल ट्रू, सॉरी फॉल्स, हाँ फॉल्स ही होना है यहाँ पे, कि अगर अभी तक हमें कोई वैल्यू मैच नहीं हुई, हमारी ये जितनी टोटल एग्जीक्यूशंस थी वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई भी मैच नहीं मिला अपने यूजर नेम और पासवर्ड का। इसका मतलब है कि जो यूजर है उसने कोई मिस्टेक कर दिया, उसने ये इनकरेक्ट नेम एंटर किया या इनकरेक्ट पासवर्ड एंटर किया। फिर हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। पहले मैं एम्प्टी एक लाइन प्रिंट करवाना चाहूंगा और इसके बाद मैं मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगा बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन दैट इनवैलिड यूजर नेम, ये इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट, और इसके बाद इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, ये हम डिस्प्ले करवा देंगे अगर हमारी एग्जीक्यूशंस कंप्लीट हो चुकी है। मतलब ये 10 टोटल साइज था हमारे रजिस्टर्ड लिस्ट का, हमारी जो फॉर लूप है ये 10 टाइम एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक है, और इसके बाद भी अभी तक हमें नहीं मिली हमारी कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू, तो फिर इसका मतलब है कि अभी तक फाउंड जो वो है वो फॉल्स ही है। तो फिर इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, हम ये मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं कि यूजर नेम या पासवर्ड ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से प्रिंट फंक्शन ले लेता हूँ टू प्रिंट एम्प्टी लाइन। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मतलब दो फंक्शन हमें चाहिए थे, वो दोनों फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं, इनको टोटली इन पे कोड मैंने राइट कर दिया है। तो अब यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट होता है। तो मैं इसको अब सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस एस के साथ सेव किया। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहूँगा, तो यहाँ पे इस एरो को मैं ओपन करूँगा और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ रन पाइथन फाइल इन डेडिकेटेड टर्मिनल। ये सक्सेसफुली हमारा ये प्रोजेक्ट या प्रोग्राम रन हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे पहले रजिस्टर कर लेता हूँ यूज़र को, तो यहाँ पे 1 एंटर किया और इसके बाद अब हमें नेम एंटर करना है। तो नेम कोई भी आप कर सकते हैं, मैं कर लेता हूँ अली, और इसके बाद पासवर्ड मैं कर लेता हूँ 123 या अली 12 कर लेता हूँ। ठीक है, अली 12। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड कर लिया। जैसे ही एंटर करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे आप मैसेज देख सकते हैं यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, इसका मतलब है एक यूज़र हमने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया।
ठीक है। तो अब मैं एक और यूज़र को यहाँ पे रजिस्टर करवाना चाहूँगा, तो यहाँ पे उसका नेम मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कमर 34। ठीक है। सॉरी, ये नेम है तो यहाँ पे मैं सिर्फ कमर लेता हूँ और इसका पासवर्ड ले लेता हूँ कमर 34। ठीक है। और इसके बाद ये भी हमने सक्सेसफुली रजिस्टर करवा लिया है। अब आप चाहें तो और मल्टीपल यूजर्स यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन हमें ये दो ही काफ़ी हैं। तो मैं यहाँ पे अब लॉगिन करवाना चाहूँगा, तो यहाँ पे 2 एंटर करूँगा। ठीक है। जैसे ही मैंने 2 एंटर किया तो यहाँ पे अब यूज़र नेम एंटर करना होगा। तो यूज़र नेम मैं दोनों में से किसी को भी कर लेता हूँ, तो मैं अली कर लेता हूँ। और इसके बाद अब अली का पासवर्ड एंटर करना होगा। तो अली 12 ये हमारा पासवर्ड था। तो जैसे ही एंटर करता हूँ तो ये मैसेज डिस्प्ले हो चुका है, लॉग्ड इन सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मुझे इसके बाद एक एम्प्टी लाइन प्रिंट करनी चाहिए थी, लेकिन चलें कोई मसला नहीं है। मैं इसको हाईलाइट करके आपको शो करवा देता हूँ कि इसकी ये आउटपुट है। ये जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है या सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये हमारी अब आउटपुट है, क्योंकि हमने सक्सेसफुली लॉग इन कर लिया है बाय यूजिंग करेक्ट नेम एंड करेक्ट पासवर्ड। ठीक है। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे सेकंड को भी देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से 2 एंटर करूँगा और 2 एंटर करने के बाद मैं देख लेता हूँ कि दूसरा यूज़र भी सक्सेसफुली लॉग इन होता है या नहीं होता। तो उसका नेम हमने किया था कमर। ठीक है। और इसका पासवर्ड था कमर 34। ठीक है। सॉरी, 34। और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो चुका है, लॉग्ड इन सक्सेसफुली। तो अब मैं यहाँ पे कोई इनकरेक्ट नेम देता हूँ, तो मैं अली देता हूँ। और ये सॉरी, यहाँ पे मैंने चॉइस देनी है, तो 2 देता हूँ लॉगिन करने के लिए। अब यहाँ पे यूजर नेम दे देता हूँ अली, और इसके साथ ही मैं इसका जो पासवर्ड या कोड है वो मैं दे देता हूँ अली, ये इनकरेक्ट दे देता हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 78। ठीक है। अब ये इनकरेक्ट पासवर्ड है। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो चुका है कि इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने सक्सेसफुली या करेक्टली पासवर्ड या नेम एंटर नहीं किया। कोई ना कोई इशू है जिस वजह से हम लॉग इन नहीं हो सके। ठीक है। और इसके बाद अब ये चॉइसेस में देख लेते हैं कि अगर हम 1 2 या 0 एंटर कर रहे हैं तो फिर तो ये इसके मुताबिक काम कर रहा है। लेकिन अगर हम कोई इनकरेक्ट या इनवैलिड इनपुट देते हैं, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 4। तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इनवैलिड इनपुट, ये मैसेज डिस्प्ले हो चुका है कि हमने 1 2 या 0 के अलावा कोई और इनपुट दिया है, जिसकी वजह से ये मैसेज डिस्प्ले हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, हम 0 एंटर करते हैं, क्योंकि अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो हम क्लोज करना चाहते हैं इस प्रोग्राम को। तो मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करूंगा, तो हम सक्सेसफुली यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्लियर की कमांड दे के इसको क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम डिफरेंट यूजर्स को रजिस्टर कर सकते हैं और फिर हम किस तरह से उनको लॉग इन करवाते हैं, और अगर वो सक्सेसफुली या करेक्ट पासवर्ड और यूजर नेम एंटर नहीं करते तो किस तरह से हम उनको कोई एरर मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं। आई होप इस वीडियो की आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।